पद घुंघरू बाण मीर नाची, सो गोरदा नैर भोजन ही। प्रहलाद को जहर युक्त भोजन दिया है, उससे भी प्रहलाद नहीं मरे हैं। बर्फ में दबाया गया है, आंधी में ऊपर पहाड़ी से उड़ाया गया है, अग्नि में जलाया गया है, पानी में डुबाया गया है, पर्वतों से नीचे गिराया गया। ठाकुर जी आए हैं और एक कोमल गद्दे की सैज गाय के दूध के फैन के समान सैया बना दी। पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद को गिराया गया। आओ बेटा प्रहलाद, हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े। भक्त को कभी भगवान गिरने नहीं देते, उसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते चले जाते। दिल से, हृदय से, मन से, विचारों से, वाणी से, कर्म से जो भगवान का हो जाता है, ठाकुर जी उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। उसे यशस्वी बनाते हैं, उसे धनवान बना देते हैं, उसे सुखवान बना देते हैं। सबसे ज्यादा कृपा हो जाए तो भक्तिमान बना देते हैं और सौख्यवान बना देते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप बैठे थे, इतना मोह लटका था, सोच रहे थे कहीं इस लड़के की वजह से मेरी मौत तो नहीं हो जाए। चिंतां दीर्घ तमाम प्राप्त तत्कर तुम ना विपद्य। तो बड़ी दूर की चिंता हो रही थी। एक ढूंढा नाम की इनकी बहन थी, जिसका उपनाम होलिका भी था। वो आई, भैया जी राम राम बोले। आगे देंगे हो कैसे सूखे उदास, बता क्या बताया? तुम्हारे भतीजे ने हमारा जीना हराम कर दिया। सुनो बहन जी, या तो हम मर जाएंगे या तुम्हारा भतीजा। तुम्हारे भतीजे को मारने के लिए तो मैंने हजारों लाखों कोशिशें कर ली, मर नहीं रहा, हम ही मर जाते हैं। ढूंढा ने कहा भैया, ढूंढा के रहते तुम, बहन के जीते जी भैया, भैया का तो कोई रोम नहीं जला सकता है। नहीं बहन जी, उसके सामने किसी की नहीं चलती है, वो तो हमारा घर में ही दुश्मन हो गया है। नहीं भैया चिंता नहीं करो, कुछ मेरी मदद चाहिए तो ले लो। बोले तू क्या मदद करेंगे? बोले मुझे वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान मिला? अरे बोले मेरे पास एक सुंदर पिछौरा मुझे मिला है वरदान में। वो पिछौरा ओढ़ करके मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे को आग नहीं पकड़ेगी, और मैं जिसको अपनी गोदी में लेके बैठ जाऊंगी वो आग में धू धू करके चल जाएगा। अच्छा बोले हाँ। फाल्गुन का महीना आया है, फाल्गुन का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, प्रतिपदा लगी है। गांव वालों ने गांव के बाहर एक ऊंचे डाढ़े पर, ऊंचे टीले पर, एकांत जगह में बढ़िया लिपाई करी है। गाय के गोबर से चौक पूरा है और वहां पर महाराज एक डंडा रोक दिया है, जिसे प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। और वहां पे इन्होंने डंडा जी को विराजमान करने की तैयारी कर ली है। तमाम काष्ठ, लकड़ी, घास फूस सब इकट्ठा कर दिया है। और माताओं ने, बहनों ने गाय के गोबर के उपले बना बना के, क्या बोलते हैं उनको भैया, गोल गोल बनाती है, गुलरिया, गुलरिया ना होती, गुलरिया है ना, और गुलरिया बना बना के तैयारी कर ली है नंदा जी की खुशी में कि नंदा जी हमारे राजा के कष्ट को दूर कर देंगे। तो महाराज खूब उत्सव मनाया और महाराज 8 दिन में गुलरिया, सूरज बनाए हैं, चंद्रमा बनाए हैं, छोटी छोटी गुलरिया बनाई है, माता के लिए भी सुखा के रख ली है। और सारी की सारी नगर की, गांव की समस्त देवियों ने बड़ा पुरुषों का सहयोग किया इस उत्सव को मनाने के लिए। सो महाराज गुलरिया बना के तैयारी हो गई। पूर्णमासी को इन्होंने गुलरिया होली पे चढ़ाई है। अपने अपने आंगन में होली जी की आकृति बनाई है, उनकी पूजा करी है, मालपुआ बनाए है, खीर बनाई है, हलवा बनाया है और देसी लंबो हलवा बनाया है, देसी घी की पूरी बनाई, पापड़ बनाए, कचौड़ी बनाई, मंगोड़ी बनाई। और महाराज इन्होंने बेसन की पकौड़ी बनाई है, मूंग की पकौड़ी बनाई है। और इन्होंने एक माता जी थी मैनपुरी साइड की रहने वाली, उर्द की मंगोड़ी बनाई, उड़द। श्री राधे। अब ये सारी कहानी बन गई है
ढुंडा जी बैठ गई है शुभ मुहूर्त में। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, चद्दर ओढ़ लिया। होली बढ़ गई है, पूर्णमासी आ गई है, बड्डरी को बुलाया है। होली में शुभ समय पर भद्रा के पुच्छ भाग में, भद्रा समाप्त होने पर या पुच्छ भाग बड्डरी के द्वारा, जो इसी के द्वारा होलिका दहन किया गया है। ठाकुर जी को प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर याद कर रहे हैं। ठाकुर जी आज तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? ढुंडा जी को भी तो प्रसाद दे दो। तो भगवान आए, वो तो स्वयं ही साक्षात जगत नियंता है। मरुत, अग्नि, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूरज, वरुण सब उनके आगे पीछे घूमते, उनके सारे काम करते हैं। ठाकुर जी ने कहा अग्निदेव शीतल हो जाओ। जी महाराज। ठाकुर जी ने प्रवेश किया है। ढुंडा के शरीर में ओढ़ा हुआ चद्दर खोला है। ढुंडा से प्रहलाद को उस चद्दर से लपेटा है, लपेट करके ढुंडा की गोदी में रख दिया है। ढुंडा धू धू करके जल गई है और प्रहलाद जैसे के तैसे महाराज रहे। सवेरे ही लोग गए, होली की परिक्रमा करी है। प्रहलाद जी वहाँ पर सबसे राम राम कर रहे हैं। आ जाओ ताऊ जी राम राम, चाचा जी राम राम, भैया जी राम राम। और गले मिल रहे हैं। पहला अरे प्रहलाद तुम बच गए। और जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, बल्लभा का कर सके जो जग मेरी हो, तो मेरी हो। तो होली जल गई है। सुबह सब गांव वाले गए, उत्सव मनाया है और खूब महाराज इन्होंने आपस में धुलंडी खेली है, रंग वाली होली खेली है। मात्र और मात्र 5 मिनट में हम आपको और आगे बढ़ाते हैं। अष्टम स्कंद में प्रवेश कर जाते हैं। कल अष्टम स्कंद पूरा करेंगे, नवम करेंगे। रात का अवतार होगा, कृष्ण का अवतार कल होगा। ये अभी से आपको बता देता हूँ। और जितने भी राजे महाराजे हैं उनका सबका चरित्र संक्षेप में वर्णन करते जाएंगे। एक दिन प्रहलाद जी दैत्य बालकों को ले गए, समझा के उनको भी इन्होंने देव में बना दिया। उनको इस तन की महत्ता के बारे में बताया और कहा है कौमारो आचरित प्राज्ञान धर्मान भागवतान यो। मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए इसको पाकर के भजन करना चाहिए। कौन सा? बड़े भाग मानो सुतन पावा, बड़ी भागी मानो सुतन पावा, ग्रंथ लिखा दुख पावही शिर धन धन पछतार, काल कर मैं ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए सिया राम, मिथ्या दोष लगाए सिया राम। कर फल विषयन भाई सर्व सर्व अंत दुखदार, हर तप पाई विषय मन नहीं, फल सुधा में सब विषय तन तन भगवान मेरा सन्मुख मरुत अनुग्रह। कौमारो आचरित प्राज्ञान धर्मान भागवतान यो दैत्य बालक में भक्त बन गए। आसुरी संपदा नष्ट हो गई है, दैवी संपदा जागृत हो गई। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस पुरा पे आसुरी संपदा बढ़ जाती है तो वहाँ लड़ाई झगड़े द्वंद्व फिसार आपस में बैर विग्रह हो जाता है। दैवी संपदा की वृद्धि करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए आप सबको, हम सबको। ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर को भूल जाता है। जब ढुंडा से भी प्रहलाद नहीं शांत हो पाए तो निकल के दूसरे दिन बाहर आए, उत्सव मनने लगे।
राधे राधे राधे। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, दिमाग में डिस्टर्ब हो जाता है। सहेश्वर में गयो काल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। जब प्रहलाद जी शांत नहीं हो रहे थे, भयंकर चिंता हो गई। एक दिन हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गई। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद करा धम, कुल में भेद करने वाले अधम, मेरे शत्रु विष्णु का तू भजन करता, उनमें मिला रहता है, मैं तुझे दंड दूंगा। प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवत शराग, तू किसकी ताकत पर इतना घमंड करता है? कहा मैं भगवान की ताकत पे घमंड करता हूँ। भगवान केवल मेरे ही नहीं, ये सारे संसार के हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, देवताओं के, असुरों के, ऋषियों के, महर्षियों के, पितरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, जीवों के, जंतुओं के, गौधुआ के, बिल्ली के, कुत्ते के, भगवान तो सबके ही है। अरे हिरण्यकशिपु ने कहा मरना चाहता है क्या? मर्त कामोसी योति मात्रम विकट से ज्यादा। लंबी चौड़ी बातें कर रहा, तेरा भगवान कहाँ है बता? यदि स्तंभे स्तंभे कस्मान दृश्यते, तेरा भगवान क्या इस खम्भे में है? बोले हाँ पिताजी, ये खम्भा तो बहुत दूर है, तुम में भी मेरा भगवान है, तुम्हारी तलवार में भी मेरा भगवान है। बोले इस तलवार से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, देखता हूँ तेरा भगवान क्या करेगा। बोले पिताजी, आप में, आपकी तलवार में, इस खम्भे में सब जगह मेरा भगवान है और वो मेरी सब जगह रक्षा करेगा। स्वरोक्षति रक्षति योहि गर्भे, उल्टे लटके हुए जिस गर्भ में 9 महीने उसने मेरी रक्षा करी, वो यहाँ भी मेरी रक्षा करेगा। अरे मंदभाग्य, तेरा वो जगत का ईश्वर चर चर में व्याप्त है, बता इस खम्भे में कहाँ है? क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। अब खम्भा तो लाल आग में कर रखा था और प्रहलाद को खम्भे से चिपका के बांधने की इसकी योजना थी। एक चैटी उस खम्भे पर रेंगती हुई दिखाई दी। प्रहलाद ने बोला ये खम्भा तो आग जैसा तपता हुआ धू धू करके दूर से आग छोड़ रहा है, जला रहा है, इस पर तो चैटी रेंग रही है। ओ तो मेरे स्वामी का प्रताप। कस्मा स्तंभे न दृश्यते, तेरा भगवान इस खम्भे में है? हाँ है, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले जथा सो अंजन अंजिद्र साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत सैल बनो भूतल भूरि निधान। तुमने अपना कोई सदगुरु नहीं बनाया, रोटी खाने वाला गुरु बना लिया है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम तो गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थरा की लीक हो गई, चाहे गुरुजी तुमको ले जाके नरक में पटक दे, तैयार हो गिरने के लिए। अरे गुरु ऐसे जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता, छानबीन के देख लो। कोई योग्यता रखता है गुरु पद प्राप्त करने की तो ही गुरु बनाना। गलती से मोरा देखा है तुमने, मोरा, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मुझे या मान लो मैं मोरा हूँ, मेरे ये बाहर के पंख तुमको बड़े अच्छे लग रहे हैं, मीठी मीठी वाणी बड़ी नीकी लग रही है, क्या ये वाणी तो हमें भगवान ने दी है, संतों ने दी है। संतों के चरणों के रज को हमने अपने माथे पर रखा है, लंगोटी खुद धोई है वृंदावन में संतों को, संतों ने मेरे ऊपर कृपा सदैव रखी।
संतों ने ये मीठी वाणी दी, संतों ने ये सब आशीर्वाद मुझे दिया, भागवत जी वगैरह ये सब संतों ने दिया, विद्वानों ने दिया, ब्राह्मणों ने दिया। बेटा ये ले जाओ प्रसाद। यही प्रसाद मेरे जीवन में मुझे मेरे गुरुओं ने, मेरे संतों ने, मेरे विद्वानों ने, मेरे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दे के मुझे दिया। कर देते गड़बड़ हो जाती। जब कोई प्रसंग चलता है पूरा नहीं होता तो टूटू मत किया कर। दूसरी बात, अब तीसरी बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम आपको निवेदन करेंगे उसी समय गान करना। तेरा भगवान कहाँ देखे इस खंबे से तेरे को कैसे बचाता है। सो महाराज ले जाओ, चलो बांधो इसको खंबे से। तो जाओ खंबे में बांधने की तैयारी करी है तो तब तक तो इतना क्रोधी हो रहा था, तो एक मुक्का लेके खंबे में दिया है बड़ी जोर से हिरण्यकशिपु ने। खंबे में जैसे ही मुक्का दिया है, सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, अपने सेवक ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदानों को सत्य साबित करने के लिए चबूते स्वखिले सुचात्मना हो। पहला अर्थ प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में भी मेरे प्रभु है, तो सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, अपने सेवक के द्वारा कहे हुए वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इस खंबे में भी हूँ। खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भैया नरसिंह जी काय को प्रकट हुए? राम होते, कृष्ण होते और कोई होता? नरसिंह इसलिए प्रकट हुए। दूसरा भाव इस श्लोक का भागवतकार बताते हैं कि सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, भगवान के सेवक ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया न तुम नर से मरोगे और न पशु से मरोगे। और ये नरसिंह भगवान न तो नर है और न पशु है, ये तो नरसिंह है। नर और सिंह दोनों ही है ये तो। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया है, छीना झपटी हुई है, भागा दौड़ी हुई है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा युद्ध हुआ है। उठा के महाराज ने गेंद की तरह इसको देहली के ऊपर अपने यहाँ गोदी में रखा है और दबा लिया है अपने दोनों भुजाओं से। हिरण्यकशिपु रात है, बोले नहीं, दिन है नहीं, आकाश है नहीं, पृथ्वी है नहीं, घर है नहीं, बाहर है नहीं, शस्त्र है मेरे पास नहीं, अस्त्र है नहीं, मनुष्य हूँ मैं नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ नहीं हूँ, मैं पशु हूँ नहीं हूँ। महाराज तुम तो अद्भुत हो, तो बस हो जाओ होशियार। नखान कुरोपाचित तन मर्दो, अपने दोनों पत्ते नाखून के पेट में घुसेड़े, पेट फाड़ा है, अतड़ियां निकाली है, अपनी गर्दन में डालनी है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ओ भगवान नरसिंह ने वध कियो है, गुस्सा शांत नहीं भयो है। ब्रह्मा जी आए स्तुति करिए, रुद्र आए स्तुति करिए, इंद्र ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर नाग मानव प्रजापति गंधर्व चारण और यम किम पुरुष वैतालिक और महाराज किन्नर और विष्णु के पार्षद, ये सब के सब बारी बारी से स्तुति करके मनाने के लिए कोशिश करिए। भगवान मने नहीं है। लक्ष्मी जी के वैकुंठ में गए नारद जी, लक्ष्मी जी को लेके आए। लक्ष्मी जी बोले हाँ तुम्हारे स्वामी ने एक बड़ा सुंदर रूप धारण किया है, चलो भगवत दर्शन कर ले। तो लक्ष्मी जी महाराज सदत के आई हैं और वहाँ हरदोई में पहुंची है और वहाँ उन्होंने अपने स्वामी को जैसे ही सामने गई है महाराज, तो सामने जाते ही नरसिंह भगवान ने खो कर दी। तो लक्ष्मी जी कूद के इतना दूर जाके गिरी है। अब जब वो लक्ष्मी से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो प्रहलाद जी ने खुद भगवान की आराधना और स्तुति करी है। प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा
मुनयो तो सिद्धा, सब लोगों ने आपकी स्तुति करी है, आप किसी से प्रसन्न नहीं हुए। मैं दैत्य बालक हूँ प्रभु, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। पर फिर भी एक बात कहता हूँ महाराज जी, हमारी 10 इंद्रियां यही वही कदो जुत बिगर सत्यमा भी तृप्ता कोशिश लोम श्रवणम, मेरी जीव, मेरे कान, मेरी आंख, मेरी सारी इंद्रियां मुझे अपने अपने विषयों की ओर खींचती है। कैसे? जैसे एक आदमी की 2 पत्नी हो, बहु पत्नी इवगे पति मिलनंती। उदाहरण भागवत जी का दृष्टांत, बाहर का नहीं, या तो मैं बनाऊंगा या भागवत जी का दूंगा। एक सेठ जी थे, ये सुना करके और मैं प्रहलाद चरित्र पूरा करके कथा को विसर्जन करूंगा, समय हो गया। सो दोनों देवियां बारी बारी से, एक दिन नीचे वाली एक दिन ऊपर वाली, 2 मंजिल मकान बनवा दिया था सेठ जी। जोर से एक बार बोल दोगे राधे राधे, श्री राधे श्याम। एक पत्नी का नाम था श्यामा और एक का नाम था कृष्णा। कृष्णा बड़ी तेज तर्रार थी महाराज, दूसरी मंजिल पर रहती थी। श्यामा तो श्यामा ही थी, वो तो बेचारी गौ जैसी थी, नीचे रहती थी। सेठ जी आ जाए तो आरती उरती करे, तिलक लगाए, आराम से ले जाए, भोजन करा। ऊपर वाली जो सीढ़ियों पे आगे, नीचे वाली सीढ़ी पे उतर के एक मंजिल खड़ी हो जाती, देखती रहती। सेठ जी इधर आए नहीं आए तो कभी कभी जबरदस्ती खींच के ले जाती। दोनों में झगड़ा हो गया एक दिन, दरिया मरिया छिनरिया हो गई। तब तक उनके गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्या बात है भैया, तुम लोग काहे को झगड़ रहे, तुम तो लक्ष्मी हो साक्षात, तुम घर में झगड़ा करोगी तो दरिद्र आ जाएगी। तो गुरुजी क्या करें, शांति से ना करो बेटा, लड़ा मत करो। लड़ाई की बात तो साची है गुरुजी। आज मेरा दिन था, सेठ जी को मेरे घर भोजन करना था, इसने कल भी भोजन कराया और आज भी करा दिया। कोई बात नहीं, अब आप तुम्हारा दोनों का बैठ जाओ हमारे पास। पड़वा को तुम, दोज को ऊपर वाली, तीज को नीचे वाली, चौथ को ऊपर वाली, पांचे को नीचे वाली, छठ को ऊपर वाली, सातवें को नीचे वाली, आठवें को ऊपर वाली। ऐसे पूर्णमासी अमावस्या सारा महीने का एक एक तिथि बांट दी। पहले तारीखें तो चलती नहीं, अंग्रेजों का शासन आया तब से तारीख चल गई। नहीं, हम लोग तो भैया श्रावण के महीने की तृतीया, उजाले पक्ष की, बस ऐसे जानते थे। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हम जानबूझ के आंखें अंधी ना करें, आंखों वाले बने रहे, थे, हैं, आगे भी रहेंगे। पड़वा को नीचे, दोज को ऊपर, तीज को नीचे, चौथ को ऊपर, पांचे को नीचे, छठ को ऊपर, 7, 8 एक हो गई। बारी नीचे की थी, ऊपर वाली आ गई। उसने बढ़िया खीर पूरी मालपुआ बनाए, हलवा बनाया, शीरा बनाया, जूस बनाया, बढ़िया सुंदर, सबको पिलाने के लिए। ऊपर वाली ने देखा कि आज मेरा टाइम है, 7, 8 एक हो गई। नीचे वाली का था तो नीचे वाली समझ रही थी कि आज तो सेठ जी हमारे घर का खाना खाएंगे। ऊपर वाली सोच रही थी कि हमारे घर प्रसादी पाएंगे। ऊपर वाली कृष्णा थी, ये श्यामा थी। श्यामा बेचारी सीधी सारी, जब तक थाली सजाती तब तक सेठ जी का प्रवेश हुआ। और सेठ जी जो है ना, देखा तो श्यामा तो निकल नहीं पाई। बारी तो श्यामा की थी उस दिन भोजन कराने की। कृष्ण उतर के नीचे आ गई, सो एक हाथ पकड़ा सेठ जी का, घर जीना चढ़ा के ले गई। सो महाराज आगे जीना पे चढ़े, तब तक बेचारी श्यामा को पता लग गया। बोले आज तो मेरी बारी है, भोजन पका हुआ तैयार रखा, सेठ जी को आज तो भोजन मैं कराऊंगी। सो श्यामा इधर से निकली और कृष्णा ऊपर से आई लेने, सो ले गई आधी जीने तक। सेठ जी पहुंचे थे और सेठ जी दुकान पे बैठ के सुबह से शाम तक पेट इतना हो गया था फूल के गुब्बारा। बलराम जी आए, क्या भैया चक्की की पुरा वाले। बलराम कहीं बैठे, बलराम जैसा ऐसे नगाड़े जैसा पेट हो गया था।
सो महाराज सेठानी ने नीचे वाली ने दोनों पैर पकड़ लिए मजबूती से, ऊपर वाली ने दोनों हाथ पकड़ लिए। ऊपर वाली का आज हमारी बिरिया है, नीचे वाली का आज हमारी बिरिया। सो महाराज पूरा पेट और पूरी छाती, पूरे हाथ पैर सब छोल छाल के घुटने घुटने सेठ जी को कचूमर बना दिया। सो बहु सपत्न इव गेह पति मिलनते। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद और सप्तम स्कंद का ये महाराज नवमा अध्याय का 40वां श्लोक की मैं व्याख्या आपके सामने कर रहा हूँ। सपत्नी इवगे पति मिलनंती। महाराज जी मेरी ये 10 इंद्रियां मुझ एक अकेले आत्मा को लूट रही है। सब प्रभु हे दयालु, यदि कृपा कर दो तो बचा लो। इतने देवता आए, लक्ष्मी आई, तुम किसी से प्रसन्न नहीं हुए, हमसे प्रसन्न हो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया है, वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु हम तो वरदान मांगना जानते ही नहीं है। हाँ एक बात जरूर है, हमारे पिताजी अकाल मृत्यु से मर गए, पेट फाड़ के इनका उद्धार किया है आपने। सो प्रेत नहीं बन जा रहे। 21 पीढ़ी तेरे जैसा भक्त जिस वंश में हो जाता है, तेरा जैसा महान ज्ञानी भगवान का भक्त, 9 प्रकार की नवदा भक्ति करने वाला, दान पुण्य करने वाला, कथा सुनने वाला, उस कुल की तो सारे के सारे पिता ऋषि देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है भगवान ने, इनके गुरुओं ने। नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज के इस भागवत प्रसंग को मैं यही भगवान के श्री चरणारविंदों में अर्पण करके भागवत जी की कथा को विराम देने के लिए सिद्ध बाबा से आज्ञा लूंगा। प्रभु 15 मिनट हो गई, 7:15, 12:15 से 17:15 मेरी कथा का टाइम है। सिद्ध बाबा मुझे जगा देते। आज की कथा का यही विराम है। कल की कथा में समुद्र मंथन, चंद्रवंश का वर्णन, सूर्यवंश का वर्णन, पांडव वंश का वर्णन, यदुवंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन, भृगुवंश का वर्णन और उसके बाद भगवान राम जी का अवतार और कृष्ण का अवतार कल होगा। जिन माता बहनों बेटियों को श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री खिलाना हो और यदि कन्हैया जी के चरणों में बाल कृष्ण प्रभु की पूजा करनी है, गंगा अक्षत पुष्प धूप दीप नई वस्त्र आदि से वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकती हैं। और ठाकुर जी का उत्सव परसों मनाया जाएगा। समय होगा तो कल मना देंगे, नहीं तो हम परसों मनाएंगे नंदोत्सव। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वगैरह होंगी और सब लीलाएं होंगी। आज तारीख कितनी है? 9, 8 है, 9, 10, 11, 12 और 13 को भंडारा, 12 तक 3 दिन और 3 दिन में मैं आपको पूरी भागवत संक्षेप में सुनाने का प्रयास करूंगा। फिर सिद्ध बाबा की इच्छाएं कितनी क्या होती। त्यागी बाबा तो ये कहते हैं शास्त्री तुम यहीं बैठे रहो, ऐसी कथा सुना उतरो। अरे रुपये नरेश सिंह फौजी मंदिर का पुरा सिरावली, 200 रुपये ज्ञान सिंह आदर्श नगर, 250 रुपये वीरे सिंह जादव तालकापुरा, 500 रुपये रामकिशोर सिंह तालकापुरा, 100 रुपये रामपाल सिंह तालकापुरा, 500 रुपये रामवीर सिंह मंदिर का पुरा सिरावली, 100 रुपये बालकदास बाबा काली मंदिर साहस का पुरा। बालकदास बाबाओं का मतलब भैया सिलावली वाले, नगरा वाले, बदावली वाले, सातपुरा वाले, डोंडरी वाले, तेरा वाले, दौरा वाले, चापुक वाले और ये भूखपुरा वाले सब संतों का दान लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। संतों का दान तो अमान्य होना चाहिए मेरे विचार से। हाँ, संत भगवान को आप वापस नहीं करोगे तो मैं मेरी जेब से दे दूंगा, लेकिन संत भगवान का कोई दान यहाँ इस यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में संत भगवान का तो हम सबको आशीर्वाद चाहिए। संत भगवान का कोई भी दिया हुआ धन, दिया हुआ भंडारा, हाँ भोले बाबा ने गुरु जी का स्वीकार कर लिया। सिद्ध बाबा ने जबरन, मैंने खूब मंथन किया था लेकिन सिद्ध बाबा ने मुझे भी आवाज दिया, नहीं पड़ी
आने दो महाराज जी का धन ठीक है, पवित्र है, आने दो, इसे मत रोको। तो भोले बाबा के गुरु जी दान कर गए वो तो ठीक है, पर मैंने भोले बाबा से बोला है कि 500 दे गए तो 1100 उनको पहुंचा देना, नहीं कोई देगा तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा, दे देना। दूसरी बात, सभी संतों से मेरी अपनी इस व्यासपीठ से हाथ जोड़ के, आचार्य पीठ से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि सभी वैष्णव सन्यासी, योगी, वैष्णव संत दान इस यज्ञ में ना करें। हाँ, अपनी कुटिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ आप यज्ञ करना, मैं आपको फ्री यज्ञ करा दूंगा, सुना दूंगा, लेकिन यह दान आप मत करो। आप तो वैसे भी त्यागी हो, और त्यागी पुरुष के पास कुछ है ही नहीं, आशीर्वाद है, वृद्धियां हैं, सिद्धियां हैं। तो इसलिए उस बात का ध्यान रखो। लीजिए, दानियों का नाम सुनिए। हाँ, 111 रुपये श्यामो भदौरिया निलोई, 500 रुपये रामोतार साक्य साहस का पुरा, 500 रुपये रामोतार साक्य साहस का पुरा, 210 सखीबाई भूमकापुरा, धन्यवाद ससीबाई के लिए। 500 रुपये बीरबल सिंह तालकापुरा सिरावली। ससीबाई कल तुम्हारे वंश की इन कथा है। दानदाताओं के लिए कोट कोट धन्यवाद दिया जाता है। कोट सत्य महाराज की जय, कोट त्यागी बाबा की जय, कोट भोले बाबा की जय, कोट संत सरकार की जय। भूपपुरा वाले सज्जन कल जरूर आए, कल आपके वंश की वंशावली होगी। और हमारे वो ब्लॉक उपाध्यक्ष महोदय जहाँ कहीं भी हो हमारी आवाज को सुन रहे हो, या भूतपुरा वाले, उनको ये आदेश कर देना कि सिद्ध बाबा ने आपको बुलाया, वो कल यहाँ आए, सिद्ध बाबा की हाजिरी बने और अपने वंश की वंशावली सुने, और उसके बाद में राधे राधे बोले। चलिए आप समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो जायत शुक्राध्वाजिष प्राणसमुखाधुनि रजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक अमर ग्रंथ, एक मुक्ति पंथ, एक पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन के पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंक्ति बोल, सलमान बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल जग पंथ कोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से हरतार दे। कर्पूर गमनम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पदम भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव भागव जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या प्रभुरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवंदरम मार्गो सुनंदरम हरि ओम जय हो शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रूपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हस्ते पुष्पाणि गीत्वा पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम महाजनेन जजमय जन्तदेव स्थानधर्माणि प्रथमान्यासन्नः देनागं महिमानः सैन्द्रवेशाद्यः सन्तदेवः। हरि ओम एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तगावकूचम्बकपाटलाब्धे पुण्याङ्गजातकर्षीरसाल पुष्पै बिल्वपत्रमाल तुलसी जलमञ्जरेवेस्तां पूजयामि जगदीश्वरे विप्रसीद। हरि ओम सिद्धेश्वराय विद्महे ब्रह्मदेवाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि भागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्त गृहाण परमेश्वर। महापुरुषाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, देव जी महाराज की, जी महाराज की, आपके बिहारी लाल की, रानी की। अरे भैया जोर से बोलो भैया, सबको भंडारा मिलेगा जोर से। हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, मैया की, हरी मैया की, मैया बाबा की, पार्वती मैया की, मैया की, महारानी की, धर्म की धर्मता कार्य में विश्व का माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की पार्वती पदे हर हर जय जय श्री राम। हम लोग प्रसाद आरती लेकर के ही जाएंगे, भंडारा पा करके जाएंगे, बगैर आरती के कोई नहीं जाएगा। सब लोग बैठे प्रसाद पाए। सबसे पहले आरती में, आरती के बाद आज कल से भंडारे में बहुत है, कल से ज़्यादा। हाँ 1 कुंटल आटा होएगा आज, 1 कुंटल तो ऊपर है। एक तो होएगा ही, कौन सा है मरेगा हो चल रहा हो। तो कल ही तो 15-16 तारीख निकल रहा था, 15-16 तारीख निकलो कल लो यहाँ, 15-16 तारीख कल 15 तारीख बता रहे थे।
तेने का है ही देने की रहते नहीं के लिया करेगा ये हम पे रे मां परी तो आ गया कहीं भी नमस जल्दी करो क्या कहीं तुम्हारी गाड़ी देंगे और भाई कह रही बात ते नोट क्या है तो इनने कहीं को तो ये कहीं इन्हें की कहीं और जिंदे दो जने को भी सूप पे दो निकालेगा बेटा आएगा मतलब इनको समझ मिलेगा तुम मिलेगा दिखाने का काम तुम बात में आए हो बढ़िया तब हम नहीं आई